आज बात हो रही है वोट की, आज बात हो रही है वोटर्स की, क्योंकि वोट ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज का डिबेट सिर्फ नेताओं के लिए नहीं है, बल्कि हर उस वोटर के लिए है जो देश का भविष्य तय करता है। तो आइए मुद्दों पर चर्चा करें, आइए सही और गलत को परखें और अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक वोट आपकी आवाज है। तो इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एडवोकेट राजेश देवलिया जी। हमारे साथ परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर प्रबल सक्सेना जी। हमारे साथ शामिल हो रही हैं एडवोकेट निधि सिंह जी। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं पत्रकार चरण सिंह जी। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं अमित पंत। हमारे साथ शामिल हो रही हैं नीतू यादव जी। तो आप सबका आज का बुंदेलखंड स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपसे हम चर्चा करने वाले हैं वोटर्स के लिए कि कल 15 अक्टूबर है और वोटर को जाना है मतदान के लिए। तो आपकी नजर में वोटर वोट देने क्यों जाए? जी एडवोकेट साहब। देखिए, 1 महीने के इस नगरपालिका उपचुनाव के चुनावी कार्यकाल में नामांकन से शुरू होकर नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन, प्रचार, ये सारे उपक्रम इसीलिए थे कि आप मतदान कर सकें और आपके मतदान का दिन आ सके। और नगरपालिका उपचुनाव का मतदान का दिन कल 15 अक्टूबर 2025 निश्चित है। सुबह 7 बजे से मतदान होगा। तो एक प्रत्याशी आपके घर आए, विपक्षी प्रत्याशी आपके घर आए, उन्होंने अपने अपने मुद्दे, अपनी अपनी काम करने की योजनाएं आपके सामने रखी। उसमें से मतदाता ने जिसे पसंद किया है उसके पक्ष में आगे बढ़ चढ़कर मतदान उसे करना है, और इसके लिए उसके पास अवसर है कल का। बिल्कुल, मतदान एक ऐसा अधिकार है जो बहुत संघर्षों के बाद प्राप्त हुआ। यदि हमें राइट टू वोट ना होता तो हम बहुत पीछे होते, अभी हमें कोई सुना ना जाता, हम उपेक्षित होते। इसलिए भी हमें अपने मतदान की ताकत को समझना चाहिए और हमें अपने और दूसरे कामों को छोड़कर सबसे पहले मतदान करने जाना चाहिए। पहले वोट और फिर लंच। और आप जिस तरह का अपना अध्यक्ष चाहते हैं, आप अपने विचारों के अनुसार उसको वोट दे सकते हैं। जी, वो आपने बहुत सही कहा देवलिया जी। डॉक्टर प्रबल सक्सेना जी, जी, तो आप बताइए कि वोटर, जैसे कि हमारे एडवोकेट राज देवलिया जी ने बताया कि इन रीजनों के कारण वोट देने जाए, तो आपके भी कुछ विचार होंगे, क्योंकि आपकी आज एक बात शायद बहुत सारे मतदान करने के लिए लोगों को उत्सुक भी कर दे और शायद वो सारे काम छोड़कर वोट देने के लिए सबसे पहले जाए। देखिए राठौर साहब, वोट देना तो हमारा लोकतंत्र का हमारा एकमात्र अधिकार है। और वोट देने से ही जो है हम किसी नेता को चुनते हैं, और नेता को हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी ओर ध्यान दे, हमारे जो कमी है सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को वो पूरा करे। लेकिन कोई खरा उतरता है, कोई खरा नहीं उतर पाता है। इससे निराशा भी होती है, निश्चित रूप से निराशा होती है। लेकिन हम उत्तर देने का ये सबसे बड़ा समय है। ये समय ऐसा है कि आप अगर उस समय नेता से कुछ नहीं कह पाते हैं, उसकी ठसक में मान लीजिए आप कुछ नहीं कह पाते हैं, तो ये समय आपका है। ये आपका एक वोट जो है उसको गिरा सकता है और उसको उठा सकता है। ये समय ऐसा है कि नेताओं को पता चल जाता है कि हमने इन विगत 5 सालों में क्या किया था, हमें क्या रिस्पॉन्स मिला था। इसको बताने के लिए जनता इस समय वोट देती है और देना भी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, घर से निकलना चाहिए और आपको एक अच्छा समाज बनाना है, आपको एक अच्छा नेता चुनना है। ये जनता के ऊपर निर्भर होता है। तो वो बड़े अच्छे से सोचे समझे और उसके बाद जो योग्य व्यक्ति हो उसको चुनाव में अपना मतदान करें। तो इस तरह से जनता को ये बहुत बड़ा पर्व है, इसको कहते हैं हम
ये एक दिन बहुत बड़ा पर्व होता है और हमारा होता है। जैसे कि किसी शादी में दूल्हे का दिन होता है ना, एक दिन दूल्हा होता है, वो राजा होता है। इसी तो हमारा भी ये राष्ट्रीय पर्व है और हम आज के राजा हैं और हमें ये चुनना है कि हमारे ऊपर कौन बैठेगा, कौन हमारी बात सुनेगा, कौन हमारे ध्यान रखेगा, क्योंकि माँ बाप बन जाता है वो आदमी। बिल्कुल ठीक है ना, उसको सारा ध्यान रखना है, पूरी जनता फिर उसकी हो जाती है क्योंकि जनता ने उसको चुना है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ कि प्रत्याशियों को भी यही सोचना चाहिए, जो भी जीते, कि हमें जनता का पूरा ध्यान रखना है, उनकी जो भी कमियां हैं उनको पूरा करना है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि इस पर्व को महापर्व बनाएं और बाहर निकलें, वोट देने अवश्य जाएं और एक अच्छे प्रत्याशी को चुनकर इस ललितपुर के विकास में अपना योगदान करें। जी हमारे साथ हैं आज एडवोकेट निधि सिंह जी। तो निधि सिंह जी, आपके भी कुछ विचार होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है इस देश में, तो आपके विचार जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं कई बार क्या होता है कि वोट देने में पीछे रह जाती हैं। तो आपकी अपील से शायद उन्हें फर्क पड़े और वो अधिक से अधिक संख्या में जाएं और ललितपुर जनपद में एक विकास में एक नया मतलब अध्याय लिख दें। जी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये हमारे देश में लोकतंत्र शासन चलता है, लोकतंत्र का राज है। आप जिसको चुनेंगे वो व्यक्ति आगे आएगा। जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही अधिकार महिलाओं का भी है। पुरुष जो वर्ग होता है वो बढ़ चढ़ के इस पर्व को मनाता है और अपना मत देता है। महिलाएं किसी कार्य से नहीं जा पाती हैं, घर के कामकाजों में व्यस्त रहती हैं, बच्चों में व्यस्त रहती हैं, अपने व्यवसाय में व्यस्त रहती हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और जितना एक राष्ट्र को बनाने में पुरुषों का श्रेय है, उतना ही बराबर की भागीदारी जो होती है वो महिला भी उतनी ही निभाती है। यदि वो अपने कर्तव्यों से पीछे रह जाएगी तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश जो है विकास कर रहा है, या फिर हम जो बराबरी की बात करते हैं, आज हमको शायद 33% जो है महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। तो महिलाओं को प्रयास ये करना चाहिए कि हम उनके इक्वल यानी बराबर 50-50% के जो है वो पार्टनर बन जाएं। तो जब तक आप अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे, आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक आप बराबरी नहीं कर पाएंगे। और हमारी ये लड़ाई जो है हमेशा चलती रही और हमेशा चर्चा का विषय यही रहेगा कि महिला सशक्तिकरण। हालांकि महिला तो शुरू से ही सशक्त है, उसको ये हमको या किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि महिला एक सशक्त है। जो व्यक्ति अपना परिवार, बच्चे, शिक्षा, व्यवसाय से लेकर यानी धरती से लेकर आसमान तक आज जा रही हैं, चूम रही हैं, तो ये पहले भी रहा है। किन्हीं कारणों से महिलाएं पीछे रह गई थी, तो आज ये समय जो है वो मौका मिला है महिलाओं को आगे आने का। तो चलिए अभी आपसे और आगे बात करेंगे। पहले सबसे पहला ही जो प्रश्न चल रहा वो ले लें। जी चरण सिंह जी। जी इन्होंने अपनी बात बताई कि महिला अपनी सशक्तिकरण के लिए वोट देने जाएं और ऐसी बातें हैं जिससे कि उन्हें वोट देने जरूर जाना चाहिए। आपसे भी वही सेम बात है कि आखिरकार एक आम वोटर वोट करने के लिए क्यों जाए? वोट देने से हम अपने जो भारत सरकार की जो अपनी बात है वो भारत सरकार को पहुंचा सकते हैं, इसलिए हमें वोट करना चाहिए। क्योंकि जो बात हम अपनी डायरेक्ट बात एक माध्यम चाहना पड़ता है हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, राइट। इसलिए हमें अपने जीवन में वोट करना चाहिए। वोट के आपके कई फायदे हैं, जैसे आपका नगर का, वार्ड का कई तरह से विकास हो सकता है। तो वोट इसलिए करना चाहिए। आपको अपने जीवन में वोट का, मतदान का महान पर्व अवश्य मनाना चाहिए। नीतू जी, आप कुछ कहना चाहें? वोट देना हमारा मौलिक अधिकार होता है जी। हमें सबको वोट देना चाहिए। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो अगर बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो एक टीचर के पास ही आते हैं। ऐसे हम लोग जब वोट देते हैं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए देते हैं। तो वो भी अपन लोग भी वो एक नेता के जरिए मतलब उन तक बात पहुँचाते हैं कि सड़कें खराब हैं या नाले सही नहीं है, तो इसके ये बात हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम अपने वोट का यूज़ करते हैं। वोट के द्वारा अपना मतदान करके उन तक बात पहुँचाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसी प्रकार अमित पंत जी भी हमारे साथ हैं। तो अमित पंत जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार एक आम वोटर
कल वोट देने के लिए क्यों जाए? जय हिंद। और आपने मुझे मौका दिया बोलने का, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वोटर आपका अधिकार है, और वो अधिकार इस रूप में आप इसको ले सकते हैं कि जब आपको अपने माता पिता से कोई शिकायत दर्ज करनी होती है, तो घर में माता पिता होते हैं, आपके संरक्षक होते हैं। इसी तरह से नगर पालिका सीट पर जो अध्यक्ष हमारे पास मतलब विद्यमान मतलब विराजमान होगा, तो आपकी जो ज़रूरतें होती हैं या जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया है। और वोट हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए क्या है, अगर जैसे आज हम सोसाइटी में रहते हैं, कई लोग कहते हैं वोट नहीं करना चाहिए, तो वोट जब आप करेंगे तब आप अच्छा एक प्रत्याशी चुनेंगे, और अपनी जो भी आपकी साथ शर्तें होती हैं उन तक पहुंचाने का केवल एक ही माध्यम है, वोट आपका। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि हमारी जो परेशानियां होती हैं हम वो एप्लीकेशंस के माध्यम से देते हैं, और ऐसा पहली बार हुआ है जनपद ललितपुर के अंदर, मुझे लगता है शायद मेरे होशो हवास में, कि आपको इस पंचवर्षीय योजना में आपको दूसरी बार मौका मिल रहा है, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिल रहा है। एक बार मिला था जब मैं विधायक जी मतलब थे। मैं अपने जी, होश जी। में, मैंने अपने हाँ। होश की बात की है, इसलिए जब मेरे होश में ऐसा, और हो सकता है सालों में कई बार ऐसे मौके मिल जाते होंगे, तो मुझे लगता है कि आपको दूसरी बार मौका मिला प्रत्याशी चुनने का, तो मुझे लगता है आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए इस महापर्व के अंदर। धन्यवाद जी। हमारे साथ राजेश देवलिया जी भी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जैसे वोट देने व्यक्ति जा रहा है तो कुछ सोच कर तो वो जाता होगा, क्योंकि अगर उसको मौका मिला है तो ये मौका वो चूकेगा या फिर से कोई गलती कर सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और अभी मैंने सभी वक्ताओं के विचार सुने, और इस बीच मुझे कुछ सोचने का मौका मिला। तो वास्तव में जो वोट की ताकत है वो आपकी राय है कि ये 4 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, इसमें किसे बनना चाहिए, ये सरकार आपसे पूछ रही है, ये हमारी प्रक्रिया हमसे पूछ रही है। लोकतंत्र में इसीलिए मतदाता को मालिक कहा जाता है। हमें ये तय करना है कि अगला अध्यक्ष कौन बने, ये सलाह हमसे ली जा रही है, ये अधिकार हमें दिया जा रहा है। तो इसलिए भी हमें बहुत भावनाओं में बहने के बजाय बहुत सोच विचार के और अच्छे प्रत्याशी को लाने के लिए अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। हमारी बहुत, चूँकि चुनाव बहुत बड़े स्तर पे होते हैं, इतने लोग होते हैं कि हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, इसलिए। लेकिन जैसे 10 लोगों में अगर हमें किसी एक को चुनना हो तो हमारी बात ज़्यादा मायने रखती है। ये एक बड़ा होता है कि हमारे एक वोट से क्या होना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही वोट से प्रत्याशी हार और जीत जाता है, और इसलिए एक एक वोट की बड़ी कीमत है, जैसे एक एक बूंद की बड़ी कीमत होती है, और एक एक बूंद से समुद्र बनता है। इसलिए भी सारे मतदाताओं को अपने एक राष्ट्रीय पर्व की तरह इसको लेते हुए, दिवाली के काम को थोड़ा छोड़ते हुए मतदान करने जाना चाहिए, और अपने मत का अपने जो आपने विचार रखा है कि आपको कैसा अध्यक्ष चाहिए, उसके अनुकूल मतदान करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो जनरली जो हमारा मानना है, जितनी चर्चा हमने आप सबकी सुनी है, क्योंकि हम लोग एक चर्चा ही कर रहे हैं, तो आप सबने हमसे तो पूछे नहीं। बिल्कुल आपसे पूछेंगे कि बताइए आप वोट देने क्यों जाएं? वोट देने जाएंगे या नहीं जाएंगे? राइट। नहीं, हम वोट देने जरूर जाएंगे, और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहते हैं और ललितपुर जनपद की जनता से भी कहना चाहते हैं कि आप मतदान करने अवश्य जाएं। जो आपके अंदर 2.5 साल में जो एक गुस्सा पल रहा है, उसके लिए आप वोट देने जाएं। जो 2.5 साल में आपने अगर कोई अराजकता देखी है तो उसके लिए आप वोट देने जाएं। आपने अव्यवस्थाएं देखी हैं, उसके लिए आप वोट देने जाएं। अगर आपने स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं चरमराती हुई देखी हैं, उसके लिए वोट देने जाएं। अगर आपके यहाँ सही पानी की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए वोट देने जाएं। तो आप वोट देने जाएं, अपने हक के लिए वोट देने जाएं। आपने कोई परेशानी झेली है, उसके लिए आप वोट देने के लिए जाएं, लेकिन आप किसी को बताएं ना कि आप किसको वोट दे रहे हैं। ये आपका गुस्सा है जो एक वोट के द्वारा आप सरकार तक पहुंचा रहे हैं, आप पक्ष तक पहुंचा रहे हैं, आप विपक्ष तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको वोट देने कल जरूर जाना है। तो इसलिए मेरा मानना है कि वोटर को अपना गुस्सा अपने उस वोट में दिखाना बहुत आवश्यक। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपने जो कहा अभी कि वोट पूरी निष्पक्षता से करना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा कि पति को पत्नी से नहीं बताना चाहिए कि हम किसको वोट कर रहे हैं, और पत्नी को पति से नहीं बताना चाहिए। ये इतना कॉन्फिडेंशियल मामला है। जी बिल्कुल, ये आपका स्वयं का निर्णय है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आप वोट देने नहीं जाते हैं तो फिर आप शिकायत करने के भी अधिकारी नहीं हैं, ये भी आप याद रखिएगा। क्योंकि
आप जब सब लोग बाहर निकलेंगे, एक अपना मत देंगे, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा मत आएगा और अच्छा कार्यक्रम हो पाएगा। लेकिन अगर आप नहीं निकलते हैं वोट, कह रहे भाई रहने दें, कौन जाएगा, फिर होना है वही होना है, ऐसा होना है, नहीं, आप बदल सकते हैं, आप आगे निकलिए, ये आपका दिन है। मैं पुनः आज के बुंदेलखंड चैनल के माध्यम से आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग ऐसा ना हो कि बाहर ना निकलें, आप लोग बाहर निकलिए। कि भाई छुट्टी है, धर्मेंद्र जी, ऐसा भी होता है कि पता है कि भाई छुट्टी है, चलिए कहीं घूम आते हैं, कौन दे वोट, बहुत अच्छी बात है ना, तो पिकनिक कराते हैं। तो ये सब बातें जो हैं आप किसी और दिन जाइएगा, ये कल जो है वो आपका दिन है, जी बिल्कुल। और ना तो कोई पिकनिक जाना है ना कहीं जाना है, पहले आपको मतदान करना है, इसके बाद आप जहां जाना चाहें वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो अगर आप इस बात को, आपने बहुत अच्छी बात बताई, तो देखा जाए तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती जी, कल 15 तारीख को भारत सरकार ने भी और यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय ने भी कल सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, यानी कि कल आपको छुट्टी है। छुट्टी किस लिए है? मनोरंजन के लिए नहीं है। पहले आप वोट डालें, फिर आप मनोरंजन के लिए कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये लोकतंत्र की खूबसूरती। जी निधि जी, जैसे अभी हमने बोला कि लोग गुस्सा निकालने के लिए वोट दे सकते हैं, क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, तो आपके पास तो ज्यादातर लोग गुस्से के बाद ही आते हैं। जी जी तो जी। बेटर है ना कि वोट से भी, हाँ, आप केस ना करके, न्यायालय ना जाके, आप वोट देकर इसका चुनाव आप खुद ही कर सकते हैं। आप एक दिन के जज हैं, ये मान के चलिए क्या कल। बात है, बहुत जी, शानदार बात है। तो आप अपना वोट जरूर दीजिए। आप जिसको देना चाहते हैं उसको दीजिए, जिसको देना चाहते हैं उसको दीजिए। इसके लिए आपको किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे हमारे भाई ने बताया है कि पति को पत्नी को नहीं बताना चाहिए, पत्नी को पति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का मामला है। और आपका, और ना ही, हाँ जी जी, कि उन्होंने कहा कि नहीं हमको फलाने में देना है या नहीं, तो जैसे अभी हमने कहा, तो जी। आपके मन, आप भी वोट देने जाएंगी? जी जी बिल्कुल तो आप जाऊंगी। केवल वोट देने जाएंगी या कोई वजह रहेगी आपके मन में भी, जो आप मतलब जी, वजह ना बताएं, जी। लेकिन कुछ वजह तो होगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने जी। पूछा है। देखिए, मैं शुरू से ही, मुझे राष्ट्र प्रेम जो है मेरे अंदर है, जी, और कहीं ना कहीं धार्मिक त्योहार से ज्यादा मैं राष्ट्रीय त्योहारों को ज्यादा मनाती हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल। रहा है मेरे अंदर। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। जी जी, राष्ट्रीय पर्व है। तो वजह यह है कि मैं हमेशा से ये चाहती थी कि हमारा जो जिला है, ललितपुर है, वो बहुत सुंदर रहे, बहुत अच्छा बने। और चूंकि बचपन से इतने बड़े हो गए, 30+ हो गए हैं, तो उसमें हमने आज तक ये नहीं देखा है कि हम अपने सपने का शहर जो देखना चाहते हैं वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। और हमेशा जैसे हम लोग अपना घर चाहते हैं कि बहुत सुंदर बने, आकर्षक बने, लोग जब हमारे घर में आए तो तारीफ करें कि नहीं आपके घर में सजावट कितनी अच्छी है, आपका डेकोरेशन कितना अच्छा है, क्या कहते हैं, आपके बाहर से जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तब बहुत अच्छा लगता है, आपका आओ भगत बहुत अच्छा। इसी तरह मेरा भी यही रहा है कि मैं अपने जिले को बहुत सुंदर देखूं, जहां भी जाऊं तो मुझे लगे कि हाँ ये मेरा, मैं गर्व से कहूं कि मैं ललितपुर की रहने वाली हूँ। मेरा जो ललितपुर है वो पूर्णतः स्वच्छ है और यूपी में नंबर 1 पर है कि स्वच्छता के मामले में, सड़कों के मामले में, पार्किंग के मामले में। आजकल पार्किंग भी जो होती है जी, बड़े शहरों में हम देखते हैं, अगर उल्टी सीधी गाड़ी कहीं खड़ी है तो नगर पालिका की गाड़ी आती है, वो गाड़ी को उठा ले जाती है और फिर वो जाके अपने यहाँ शायद ऐसा नहीं है, अपने यहाँ ये नहीं है। अरे गाड़ी सही रखी नहीं रहती है, पार्किंग के, हमारे खुद न्यायालय में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। वादकारी आते हैं, सीधे वकीलों के चैम्बर में गाड़ी घुसा ले जाते हैं। अगर थोड़ा भी अगर उन पे रोक ना लगाया जाए तो वो जज साहब के चैम्बर तक गाड़ी चली आएगी। ये जो है स्थिति हमारे ललितपुर में देखने को मिलती है। तो मैं तो, मुझे कम से कम 5-6 साल हो गया है वकालत करते हुए, तो मैं अपने बार में भी ये हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे यहाँ जो गाड़ियां हैं उनकी पार्किंग की व्यवस्था बनाई जाए। कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिलेगा और 2 पैसे उसके भी जेब में जाएंगे और 2 पैसे आपके रेवेन्यू में भी जाएंगे, आपका नगर पालिका में भी जाएंगे। तो देखिए, जब हम सिस्टमैटिक होते हैं तो उसमें केवल एक व्यक्ति का विकास नहीं होता है, उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का विकास होता है। जहां पर हम कह रहे हैं रोजगार के लिए, हम नौकरी के लिए भाग रहे हैं, फिर हमें नौकरी करना है, मैं यहाँ पर कोई अच्छे जो अपने उद्योग नहीं है, तो छोटी छोटी चीजों से भी हम लोग, यहाँ ललितपुर के लोग इतने मतलब अच्छे हैं कि अगर उनको छोटा मोटा रोजगार भी मिलता है ना तो उससे भी संतुष्ट हो जाते हैं। अगर हम बाहर जाके 20,000 रुपए भी कमाएंगे और 10,000 रुपए, 15,000 रुपए हम वहां का किराया खाने पीने में निकाल देंगे तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या उनको देंगे। लेकिन अगर हम अपने ही शहर में छोटे मोटे व्यवसाय जो उनको मिल जाएंगे तो उससे उनका भी विकास होगा। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि व्यवसाय के मामले में कि हम आज कितने शिक्षित लोग जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं,
तो हर एक चीज, अच्छा हर चीज जो है आजकल नई नई तकनीकें भी आ रही हैं और लोगों के हिसाब से उनके आइडियाज भी चेंज हो रहे हैं। तो अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ अच्छा काम करेगा तो वो अपने तरीके से करेगा, बहुत अच्छी अपने बात है। आइडिया से तो करेगा। यानी जो भी कि है। आप ललितपुर को सुंदर और उन्नत और विकसित बनाने के लिए कल वोट देने जी जी जाने जी, वाले बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहती हूँ जी मेरा नरेंद्र सिंह जी, आप कल वोट देने जाने वाले हैं। जैसे निधि जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया, वकील साहब ने बताया कि उनका अपना अपना एक लक्ष्य है वोट देने के लिए। आपने भी कोई लक्ष्य साधा है? जी बिल्कुल, नगर क्षेत्र में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन चीजों को ध्यान में रख के मैं वोट करने जाऊंगा। जी, और वही मैं चाह रहा था। देखिए नई बात निकल कर जनरेशन आ से गई मैं है। ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपको भी वोट करना चाहिए। युवा पीढ़ी को बढ़ चढ़ कर इस चीज में हिस्सा लेना चाहिए। जी बिल्कुल, जी। बहुत अच्छी। यानी कि आप जो गुस्सा मैं- है, अब वो गुस्सा वोट के द्वारा मैं- दिखाएंगे सरकार मैं को। पत्रकारों से, अन्य मातृशक्ति से सबसे अपील करूंगा, आपको जो नगर क्षेत्र में घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को देखकर ही वोट करना चाहिए, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। हाँ। अब डिपेंड करता है मतदाताओं जी, के जी। ऊपर कि वो किन घटनाओं को नहीं। कितना सीरियस लेते हैं। जी जी नीतू जी, आप बताइए। जैसे कि सभी वक्ताओं ने अभी परिचर्चा में बताया, तो आपके मन में भी कुछ ऐसी बात हो? हाँ, जी मैं वोट मतलब कि जैसे हम वोट देने जाएंगे तो आपने सुना था बारिश में जो बच्चा है वो उसमें मतलब जो नाला था उसमें गिर गया था। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो जो उनको ढकने की हो, अगर ऐसी कोई व्यवस्था रहेगी, जैसे रास्ते में गड्ढे भी हैं वो भी सही रहेंगे तो बच्चे प्रॉपर जाएंगे। अगर वो उस दिन वो नाला बंद होता तो शायद वो बच्चा आज ठीक होता। तो मतलब ये है कि अगर उनको बंद किया जाए, सही किया जाए, तो इसके लिए हम अपना वोट डालने जाएंगे। राइट। तो देखिए जितने भी लोग यहाँ पर परिचर्चा भी कर रहे हैं, उन सब का कहना है कि वो एक सुंदर, उन्नत, विकसित ललितपुर बनाने के लिए वोट देने जाने वाले हैं और सबका सपना है कि जनपद ललितपुर बहुत सुंदर बने। तो अब बात करते हैं कि जैसे वोटर जब वोट निकलने जाता है, तो आप सब भी वोटर हैं, हम सब भी वोटर हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वोटर बिक जाता है। इस बारे में कोई आप वोटरों को संदेश देना चाहें? देखिए, आपने एक सवाल पूछा, वोटर बिक जाता है। जी ठीक है, अगर वोटर बिक रहा तो वो नुकसान अपना ही कर रहा, बिल्कुल ये बिल्कुल। पक्का मान के चलिए आप। जी बिल्कुल। और जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि आप क्यों जाएंगे वोट करने के लिए, तो मैं भी इसमें जवाब देना चाहता हूँ। मैं देखिए, जितने हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है जी और मुझे लगता है जनता ने शायद, और दोनों प्रत्याशी या जो भी प्रत्याशी करें, उन्हें एक मतलब घोषणा पत्र जारी किया है। तो मुझे लगता है कि शिकायतें तो उनके पास हैं ऑलरेडी। मैं केवल एक ही बात को वोट करूंगा, जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होगी, मैं केवल उसी को वोट करूंगा। बिकॉज क्योंकि सबके पास आज समस्याएं हैं कि किस पे काम करना, किस पे नहीं करना, लेकिन डिसीजन मेकिंग जिसके हाथ में होगी वही उस गद्दी के लायक है, और मैं उसी को ध्यान में रखते हुए वोट डालूंगा। अब रही बात है बिकने की, आपने कहा जो वोट बिकने की, और मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, अगर आप 1 रुपए भी किसी नेता से ले रहे, तो आज अगर आपने 500 रुपए में या 5,000 रुपए में या 1 लाख रुपए में या 2 लाख में सौदा किया, तो इट्स अ शॉर्ट कम इनकम। अगर आप लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं जनपद का विकास हो, तो आपको इसको ठुकरा देना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि बात चलती है मैनेज होने की, कई तरह से बात होती है कि 500 रुपए में वोट खरीदा जाता है। तो मुझे लगता है आपने एक बहुत सही सवाल पूछा, और मेरी बहुत इच्छा थी इस मुद्दे पे बोलने की कि आज एक गरीब तबके के लोग जो व्यक्ति हैं, उनको 200-500 रुपए हर चुनाव में 200-500 रुपए दे करके उनको वोट खरीदने का प्रयास करते हैं। तो मैं स्पेशली उन्हीं लोगों से कहना चाहता हूं कि 200, 500, 1000, मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको 2 लाख की बोली भी लगाई जाती है, तो क्या आप 2 लाख में अगर आप बिकते हैं तो जिंदगी में मांगे चलिए कि आपकी वो सड़कें, क्योंकि खराब रहेगी वो। जो प्रत्याशी पैसा खर्च करेगा, एक हम लोग इंग्लिश में एक शब्द होता है ROI, जिसको बोलते हैं, मतलब हम लोग व्यापार की भाषा में इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कोई भी प्रत्याशी होता है वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है। आज अगर वो 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा जी, अगर वो 2 करोड़ रुपए खर्च करेगा, तो वो निकालेगा कहां से? मुझे एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए आप। निकालेगा वहीं से। तो मेरा आपके इसी बात पे कहने का है कि अगर आप बिकते हैं तो वो पैसा भी आपसे निकालेगा। इसलिए आप लोग प्लीज जो वोट करें वो केवल अपने अधिकार के लिए वोट करें, ना कि आप 200-500 रुपए के लिए वोट करें। मैं बस सर, डॉक्टर साहब 1 मिनट, बस 1 मिनट। देखिए, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ना कि आपको बिकना नहीं है, आपको अपने मन से वोट देना है। और जैसे कि हमारी मातृशक्ति ने भी बताया, हमारे एडवोकेट देवलिया जी ने भी बताया कि आपको सोच समझकर सही मतदान करना है, आपको किसी की बातों में नहीं आना है। बातें आपसे सब करेंगे, लेकिन जो आपका मन करे, जो आपका दिल करे, वही आपको वोट करना। जी सर।
बिकने की जहां तक बात आई है तो मुझे एक प्रसंग याद आया है कि नेहरू जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि भूखे व्यक्ति के मत का कोई मूल्य नहीं होता है। जी बिल्कुल। और ये 1947 के बाद से बात शुरू हुई और अब तक 2025 तक ये बात है और ये बात बढ़ती जा रही है। बिकने का मतलब ये भी है कि हम अपने वोट को किस तरह से प्रलोभित होकर जाति पर, धर्म पर, अन्य मुद्दों पर, वो भी बिकने के सदृश ही है। बिल्कुल बिल्कुल इक्वल टू बिकना ही है मतलब। तो हमें मुख्य बिंदु पे मतदान करना चाहिए, ना कि अन्य बातों पे आके और एक रात या एक क्षण के लिए हम सोचें कि नहीं इस वजह से हमें वोट देना है बाकी नहीं देना है। तो हम लोग फिर पूरे सत्र में पछताते हैं कि यार गलत व्यक्ति चुना गया है। बिल्कुल। तो इसलिए भी लोगों को बहुत सोच समझ के अपने मत का मूल्य चुकाना चाहिए, मतदान देकर सही व्यक्ति को। जी, आपने कहा कि बिकना नहीं है, और ये बिल्कुल सही बात है कि हमें बिकना नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रत्याशी ऐसा करता है, कहीं से आपको पता चलता है कि आपके पास कोई ऑफ़र आता है, तो मैं कहता हूँ कि उस ऑफ़र को ले लीजिएगा, बिल्कुल ले लीजिएगा, और उसको जवाब इस तरीके से दीजिएगा कि उसको वोट आपको नहीं देना है। जो वो आपको पैसा दे रहा है, मैं कहता हूँ आप ले लीजिए, लेकिन बिकना मत उस पैसे से, ठीक है। आप जाके अपने वोट से उसको जवाब देना कि मैंने तुम्हें वोट नहीं दिया। और जब उसको ये समझ में आएगा कि मेरे पैसा, दारू, मुर्गा, जो कुछ भी है, XYZ जो कुछ भी इन सब चीज़ों में चलता है, उसको जब ये समझ में आएगा कि इनका मूल्य 2 कौड़ी का है जी, तब उस प्रत्याशी को समझ में आएगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतदाता जागरूक हो चुका बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ये एक तमाचा मारने की तरह होगा, मैं समझता हूँ। तो आप ये तमाचा मारिए, आपको पूरा अधिकार है, और बिल्कुल मत बिकिएगा, बिकना गलत बात है। अब जब बात करते हैं कि जैसे कि कक्षा में बहुत सारे छात्र पढ़ते हैं, अब कई बार क्या होता है कि परीक्षा हुई, बच्चा फेल हो गया, लेकिन अगर उसकी तह तक जाएं हम सब लोग, तो बच्चा फेल क्यों हो गया? क्योंकि शायद उसने जो उसकी 100% अटेंडेंस थी, वो अटेंडेंस पूरी नहीं थी, यानी कि वो स्कूल आया नहीं था। तो ये बात इसलिए लागू होती है हम सब वोटर पर। यदि जनपद ललितपुर में कोई भी घटना घटती है और हम वोट देने नहीं गए, तो हम किसी भी आधिकारिक रूप से सामने वाले पे ब्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वोट देने ही नहीं गए। जब हम स्कूल ही नहीं गए तो फेल होना तो लाजमी है, और हमें फेल होना ही था। तो आप सबसे इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं कि जब आप अपने अधिकार के लिए वोट डालने जाएंगे, तो आपको अधिकार है कि आप जवाब भी मांग सकते हैं। अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी भी अवस्था पर जवाब मांग सके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा जी। निधि जी बताइए। और जब हम केस ही ना लड़े तो जीत कैसे जाएंगे? जी, भाई, जी, जी, आप जी। एडवोकेट हैं, आप भाई हमारे साथ जी, कोई पैरवी समस्या घटती है, तारीख तो मैं करनी पहले पड़ेगी, एडवोकेट से तारीख जी, करनी पड़ेगी, और जी। एडवोकेट पे जाके एडवाइस लूंगा, राय जी। लूंगा। मैं आपके पास नहीं आऊं और मैं कहूं मैं केस जीत जाऊं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये तो हमारे न्यायालय में भी पॉसिबल नहीं है कि आप तारीख करने नहीं जी। आएंगे तो केस जब कि आप बिना तारीख किए केस जीत जाएंगे, तो ये तो संभव है ही नहीं है। उसी प्रकार आपको जो अवसर मिला है एक दिन का जज बनने का, आप उससे ये प्रूव कर दीजिए कि आप वाकई जज हैं, और आप और अपने आप हक अपने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप हाँ, इसमें आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको इसमें ना तो किसी वकील की आवश्यकता है, ना ही किसी जज की आवश्यकता है, ना ही किसी चपरासी की आवश्यकता है कि आप मेरी फाइल उठा दीजिए। बहुत शानदार। और एक दिन का जो आप इसका लाभ नहीं ले पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप देश के विकास में या जिले के विकास में आप कहीं भी ये तो आगे बहुत बढ़े। दूर की बात दूर है। की आप बात खुद है। के अधिकार के बारे में जी, भी जी। अपने किसी भी व्यक्ति से सवाल जवाब नहीं कर सकते। पाएंगे, जी क्योंकि नहीं, आप तो घर बैठे रहे। आप नहीं कह सकते कि हमारी सड़कें ठीक नहीं है, आप नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जल नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, जी। ठीक है, आप नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल आपको नहीं कह सवाल सकते। करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब आप वोट देने नहीं जाएंगे तो आपको सवाल करने का भी अधिकार नहीं है। तो आपको वोट देने जरूर जाना है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जिले वासियों से अपील कर रही हूँ, महिलाओं से भी कर रही हूँ, पुरुषों से भी कर रही हूँ। एक किसी विशेष वर्ग से नहीं कहूंगी कि नहीं आप ही जाइए। देखिए आप तो किस आप किस वोट तरीके जरूर से जाइए देने। जगाया जा रहा जी, है। जी। देखिए आप लोग किस किस तरीके से जगा रहे हैं जी। क्योंकि हर बार क्या होता है भाई साहब की ज्यादातर 70%, 65%,
55%। आखिरकार वो 45% कहाँ गए? नहीं, और एक चीज और देखिए, जब भी मतदान होता है तो जो अशिक्षित महिला है वो ज्यादा आती है, जी, पढ़े शिक्षित बिल्कुल। लोग कम आते हैं। कम आते हैं। वो ये कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हमें नहीं देना है। ये जगाने का अभियान हमें लग रहा है पढ़े लिखे लोगों के लिए। नहीं, मैं तो दोनों, I think। जी 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 जी, मैं उन पढ़े लिखे लोगों के लिए है। जी जी जी, उन ये गंभीर विषय क्योंकि है हम कि लोग आप अभी शिक्षित जैसे होने सब के लोग बाद, कई चुनाव देख चुके हैं, जी तो आप देखिएगा कि कई बार 45%, 50%, 100%, जी, लेकिन जी। जब सरकार योजना लाती है तो क्या सरकार सोचती है कि मैं 45% के लिए योजना लाए? नहीं, नहीं। सरकार सड़क बनवाएगी तो 100 लोगों के लिए सभी के लिए बनवाएगी, बनवाएगी। जी जी, 100% के लिए जी। काम करती है। तो ये बाकी के जो मूर्ख हैं, जी। इनको मूर्ख इसलिए कि जो वोट देने नहीं जाते हैं, उनके लिए, उनसे जी। मैं कह रहा हूं कि तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा कि तुम इस लोकतंत्र में अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे ऐसे देश देख लीजिए जहां पर आज भी तानाशाही चल रही है। बिल्कुल, वो अब वोट इसीलिए, डालने का कोई मतलब ही नहीं है वहां पर जी। कि आप वोट डालने जाएं। एक समय था कि जब भगवान आते थे, क्यों डॉक्टर साहब, तो वो कहते थे वरदान मांगो, तो हम लोग वरदान मांगते थे, 1 मिले या 3 मिले। तो ये हम सबके लिए वो भगवान के जैसा ही पर्व है। पर्व है। ये हमसे जी, जी। सरकार खुद कह रही है जी। कि भैया चुन लो जिसे चुनना है, आपको अधिकार है। 5 साल का जो तप है, लोकतंत्र का 5 पर्व। साल की जो आपकी तपस्या है वो आपको एक दिन में प्राप्त हो जाएगी, कितनी अगर आप अच्छी बात सही। की हमारे निधि जी ने जी। कि ज्यादातर जो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वही घर पे बैठे रह जाते हैं, एसी की जी। हवा खाते रहते हैं, जी। उन्हें धूप लगती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, जी, लाइन में नहीं लगना चाहिए। लाइन में नहीं जी लगना पत्रकार चाहिए। साहब, आप कुछ कहना चाहें कि ऐसा तो नहीं कि पीढ़ी जैसे जनरली क्या होता है ना कि हम लोग मीडिया वाले हैं, कुछ कह दें तो वोट देने नहीं जाए या चले जाएं, तो उनसे हम लोगों से इफेक्टेड तो नहीं होना है? ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे मेरा तो मानना ये है, जैसे सम्मानित धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि प्रलोभन अगर आप आएंगे तो अपनी युवा पीढ़ी को अंधकार में ले जाएंगे ना। आप फिर सरकार से जवाब कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं हुई। जब आप किसी प्रलोभन, इसलिए यंग जनरेशन हो, पहली बात तो नगरीय क्षेत्र का है इलेक्शन, तो यहाँ पर प्रलोभन बहुत लेने कम नहीं चाहिए, बहुत कम मिलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे नीतू हम जो आपने अभी जी? वोट बिकने की बात जो की थी, जी। तो हम उस पर कुछ बोलना बिल्कुल चाहते बिल्कुल हैं। बोलिए। जैसे आपने कहा कि वोट बिक जाते हैं, जी जैसे हमारा मतदान कोई मार्केट का सामान तो है नहीं, नहीं, तो हमें उसे बेचना तो चाहिए नहीं। ऐसे मतदान लेकिन तो आप मानती हो ना कि बिकते हैं हम वोट? बिक तो जाते हैं, या बल्कि मतलब एक तरीके से अनुभव हाँ। या लोग सुनने में आता है बाद में कि कि यार वोट ये बिक हुआ गया है, जी, वोट जी, बिक गया है। तो हम ये कह रहे हैं मतदान एक ऐसा दान है, हम बहुत कुछ दान करते हैं, जी। लेकिन हमें उससे कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन मतदान जो ऐसा दान है जिसको दान करने से हमें बाद में बहुत कुछ प्रॉफिट होता है, जी। बहुत कुछ उसके लाभ होते हैं। तो हमें मतदान करना चाहिए, ना कि उसको बेचना चाहिए। बेचना चाहिए। जी अमित जी, आप अभी कुछ कह रहे थे जब बात चली कि भाई जैसे कि ये पर्व है और हमें एक वरदान का मौका मिला है कि हाँ भाई वर मांग लो, वर मांग लो, तो अब आप क्या मांगेंगे भगवान से? मैं वर मांगने के पहले एक बात कहना चाहता जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि मोस्टली जो मतलब एजुकेटेड पर्सन है, जो जी। मतलब शिक्षित वर्ग की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा सा क्या है कि एक एडवांस दिमाग रखता है अपने पास। वो जो कहता है कि जब हमारी बात सुनी ही नहीं जाती है तो हम वोट क्यों दें। जी जी वो हमेशा यही बात करता है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती है तो हम वोट क्यों दें। जी। ठीक है, तो मुझे हाँ एक वो अलग ठसक होती है कि हम नोटा पे वोट डाल के आएंगे। हाँ। तो देखिए मेरे नोटा बहुत अच्छी बात आ गई, वो तो अभी चर्चा ही नहीं हुई इस पे, हमारे वकील साहब इस पे ज्यादा बता पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए कहीं ना कहीं जब आपके पास आपको डिसीजन लेने का समय आता है तो किसी ना किसी के आपको चुनना पड़ेगा, और नहीं चुनेंगे तो फिर आपका अधिकार खत्म हो जाता है वहां पर। भाई आपको अगर किसी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं अगर सारे स्कूल्स गंदे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कम चोर और ज्यादा चोर की बात है। कम चोरी कौन कर रहा है, ज्यादा चोरी कौन कर रहा है? जो कम चोरी करता है भैया उसको वोट दे दो, सीधी सी कहानी ये है। चोरी सब करता है, आज चोर सब हैं भाई। मैं आपको ओपन मंच से कहना चाहता हूँ क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने आपसे बात बोली ना इन्वेस्टमेंट की बात, चुनाव आज इन्वेस्टमेंट तक सीमित हो गया है, पहले की तरह नहीं रह गया है। पहले क्या था युवा या हमारे आदरणीय चाचा जी, कहीं ना कहीं कारण भी है, उसकी वजह वोटर भी बहुत पूरी भूमिका, 45% और 55% वोट डलेगा तो बाकी का तो वोट डला ही नहीं। पूरी भूमिका वोटर्स की होती है। इसलिए आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आज मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ कहीं पर, क्योंकि अभी तक ऐसी किसी प्लेटफॉर्म पे मैंने ना कभी डिबेट की है और ना मुझे कभी अपनी बात रखने का मौका मिला। अगर इस मंच के माध्यम से मेरी युवा आप शेयर करने का भी बोल दें वीडियो जैसे। अरे हाँ बिल्कुल, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आदरणीय चाचा जी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। देखिए आज सबसे अच्छी बात क्या है इस पूरे प्लेटफॉर्म के अंदर
एक शिक्षक भी है, हाँ एक पत्रकार भी है, जी, एक वकील भी है, एक डॉक्टर भी एक है, डॉक्टर भी है और एक सीनियर अधिवक्ता भी हमारे बीच में अधिवक्ता बैठे भी हैं। बीच में। और ये बहुत खुशी की बात है भाई। और मैं ऐसा व्यापारी, मतलब मैं इंडिया टूर करता हूं तो एक आप मुझे ऐसा व्यापारी रूप में देखते हैं कि मैंने काफी जगह सर्वे किया और हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर धर्मेंद्र जी भी हैं, जिन्होंने इस मुहिम को चालू किया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी अपनी बात रख सकें। तो एज अ वोटर जो आपने बात बोली, क्या वरदान आपने कहा था, क्या कि वरदान भाई वरदान हम लोग को मिल रहा है कि भाई मांगो बस क्या चाहते हो। मैं तो अपने भगवान के रूप में आज सरकार खुद पूछ रही है हमसे, तब भी हम पीछे रह जाएं। देखिए जब भगवान ने हमें ऑलरेडी एक वरदान दे दिया जी, मत करने का, हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद इससे बड़ा वरदान कोई हो नहीं सकता। अब क्या मांगोगे आप? भगवान ने आपको वो रास्ता दिया है जहां पर आप 2.5 साल अपने अधिकार का, ठीक है, जब आप अपने वोट का उपयोग करोगे तो आपका एक अधिकार से आपने वोट दिया, तो आप कोई भी जन वहां पर बैठेगा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो आपके, लेकिन आप उससे कम से कम अपनी बात तो कह पाएंगे जाके वहां पर। सड़कें ठीक हैं, आपके कंपनी वर्क्स ठीक है। अब ललितपुर की जो बात, अगर जनमुद्दों की बात करें तो ऐसी बहुत सी सारी समस्या है। आज घोषणा पत्र भी जारी किया गया है, मुझे लगता है शायद, तो मुझे लगता है कि शायद अगर आप वोट देंगे तो जितने प्रतिशत आपका वोट जाएगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको वोट करना चाहिए और ये वरदान के रूप में ही आपको मिला है कि आप अपना मतदान करें। वकील साहब, अभी बात एक आई है नोटा की, तो अगर इसमें आप हमारे वोटरों को कुछ बता दें कि आखिरकार ये नोटा क्या है और कैसे इसका जनता जनार्दन उपयोग कर सकती है। असल में जब मतदान होता है तो कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते हैं कि हमें कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। वेरी गुड। इसलिए निर्वाचन ने बड़े अनुभव के बाद ये एक विकल्प आपको दिया कि आपको अगर कोई पसंद नहीं है तो आप वहां जाके अपनी ये राय भी दे सकते हैं कि हमें इसमें से कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, और आप नोटा पे मतदान कर सकते हैं और नोटा के वोट गिने जाते हैं। नन ऑफ दीज होता है, जैसे हमें कोई पसंद नहीं है। तो ये आपके लोकतंत्र की ताकत है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी सिलेक्ट किए हैं पार्टियों ने, वो हम एजेंट आपको पूरी व्यवस्था पसंद नहीं है तो आप बेहिचक होके नोटा दबाइएगा। तो मैं तो चाहूँगा कि आपकी जो अभिव्यक्ति है उसको वोटों पर डालें और अपनी अभिव्यक्ति को आप बताएं सरकार के लिए। तो अब देखिए, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर, जैसे कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश देवलिया जी ने बताया कि ना तो वो सत्ता पक्ष से संतुष्ट होता है और ना वो विपक्ष से संतुष्ट होता है, लेकिन बात फिर वही आती है कि उसे बाहर निकलना पड़ेगा। नोटा एक ऐसी ताकत है कि जब आप पक्ष और विपक्ष दोनों से असंतुष्ट होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि पक्ष ने आपकी बात नहीं सुनी, विपक्ष ने आपका मुद्दा नहीं उठाया। क्योंकि जब हम विधानसभा में या लोकसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों को भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि वहां पर यह जनता की आवाज उठाए, ना कि अपनी आवाज उठाए। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहे? लेकिन आज हो क्या रहा है कि जनप्रतिनिधि जनता की बात तो नहीं उठाता है, लेकिन वो अपनी उठाता है। तो कहीं ना कहीं नोटा भी आपके पास एक सशक्त माध्यम है जिसमें आप सत्ता को बता सकते हैं कि हमें आपकी कोई समस्या, जो आप जितनी भी हमारे नहीं ले रहे हैं, उनसे हम संतुष्ट नहीं है, ना तो हमने आपको वोट दिया। और विपक्ष को भी आप बता सकते हैं कि तुम भी कोई काम की नहीं हो और हमने तुम्हें भी सीरियस नहीं लिया है। इसलिए हमने किसको लिया है सीरियस? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने किसको लिया है? नोटा को। तो अब अमित जी बताइए। छोटे में हम लोग भगवान के सीरियल्स आते थे जी, बिल्कुल। जब क्या होता था, जब मतलब युद्ध होता था राक्षस और मतलब देवताओं में जी, तो क्या होता, जब कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं, तो मतलब एक है ना, मतलब ब्रह्मास्त्र काम करता था। जी, जी। तो नोटा एक ब्रह्मास्त्र है एक हिसाब से आपके लिए, कि अगर आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं आता है तो आपको नोटा के माध्यम से आप गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचा सकते हो, लोकतंत्र तक, कि आपका चुना हुआ कोई प्रत्याशी हमारे पक्ष में काम नहीं किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा विकल्प है आपके पास।